2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जिस तरीके से राजनीतिक दल जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा का जो सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन, वो यहाँ मानाकपुर गांव में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जमा है। और यहाँ पर ग्रामीण, यहाँ पर खराब मौसम के चलते भी, खराब मौसम के बावजूद भी यहाँ पर लोग आए हैं। हमारे साथ मौजूद है जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, ओबीसी मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के महामंत्री हैं किरण चौधरी जी। हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है, कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर आने वाला है और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की कार्यकर्ताओं को टिप्स दी जा रही है। किरण चौधरी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम आपने रखा है, किस तरह का कार्यक्रम है? ये प्रोग्राम कई दिन पहले रखा गया था। ओबीसी मोर्चे का जो विधानसभा सम्मेलन चल रहे हैं उसी के तहत विधानसभा भगवानपुर में ये आज मानकपुर गांव मेरे घर पर रखे गया था। लेकिन कल कुछ गाइडलाइंस आई जिसमें भीड़ इकट्ठी ना हो, ऐसी कुछ गाइडलाइंस आई, तो उसके तहत जो बाहर से लोग बाग आने थे पूरी विधानसभा से, मैं तो उनको तो मना कर दी गई है। लेकिन ये जो लोग बाग बैठे हैं ये कोई बाहर के नहीं है, सभी इसी गाँव के हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर परिवार के। हम मानने के कोरोना जिस तरीके से आया है उसको लेकर ये सूक्ष्म जो लोग हैं, कम लोगों की भीड़ यहाँ पर आपने बुलाई। हाँ बिल्कुल, जो कल गाइडलाइंस ऐसी है उसी के हिसाब से हमने सभी को मना कर दी। लेकिन ये घर परिवार के लोग तो इकट्ठे होंगे ही, तो ये सब लोग, कुछ बारिश का मौसम भी है तो यहाँ से बैठे हैं। किरण चौधरी का साफ कहना है कि जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और जो 2022 के चुनाव है उसको लेकर टिप्स दी जा रही है। आज जिस तरीके से लोग आए हैं यहाँ और 2022 के चुनाव भी अब तैयारी है, तो आप क्या मानते हैं किस तरह की टिप्स दी जा रही है? देखो, ये आपने अभी ये कहा कि ये सब लोग बाग बुलाए गए हैं, आमंत्रित किए गए। आमंत्रित तो किसी बाहर वाले को किया जाता है, ये सब घर परिवार के लोग बाग यहीं रहते हैं, यहीं से सब मिल जुल कर बैठते हैं। किस तरह की कह रहा है कि जो वार्ड है किस तरह से उन्हें बूथ पे किस तरह से मजबूत किया जाएगा पार्टी को, और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है कौन आने वाला है आज? ये सब ओबीसी समाज के लोग हैं और ये इसमें पूरे गांव में 80% से ज़्यादा ओबीसी समाज रहता है। तो ओबीसी समाज तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की भी साथ है, इनको किसी टिप्स की या किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब भाजपा के लगे हुए लोग हैं और भाजपा में ये लोग हैं, उसी के लिए काम करते हैं। कार्यक्रम बड़ा होना था लेकिन खराब मौसम की वजह से इसको बदलना पड़ा। खराब मौसम की वजह से नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए मौसम कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस आई है वो मेन चीज़ है इसमें। उसके तहत हमने ये सोच कर दिया, हमने किसी बाहर के आदमी को नहीं बुला, ये सब गाँव के और इस परिवार के और घर के लोग हैं। कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर आने वाला है? यहाँ पर कई दिन पहले तय हो गया था, श्रीमती रेखा वर्मा जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं और इस प्रदेश की प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी भी हैं, उनको आना था। हमें अब प्रोग्राम में तो नहीं आ रही, हमें घर के अपने परिवार के नाते से यहाँ पर आएंगी। जो आज का आपका सम्मेलन है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, अभी आपने कहा कि परिवार के लोग बुलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसे बूथ स्तर पर किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, आपने फिर ये कहा कि बुलाए गए हैं, बुलाए नहीं गए हैं, ये यहीं के हैं, बुलाया तो उसे परिवार के लोग हैं। हाँ, और रही इसकी बात, इन सबको हम जो ओबीसी समाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसके विषय में आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ओबीसी समाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं उनके लिए आपस में चर्चा हो रही है। जो पिछले वाली सरकार है उन्होंने जो इस देश में पिछले 50-60 साल तक जो राज कर रहे थे, उसने इस ओबीसी समाज को काम लेने का, वोट लेने का तो काम किया, लेकिन इनका भला कुछ नहीं किया। आज जो प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज के हैं, इसी समाज के, जिस समाज के लोग बैठे थे उसी समाज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब से वे सत्ता में आए, सरकारों भारतीय जनता पार्टी की बनी, हमारे ओबीसी समाज के पहली बार 27 मंत्री ओबीसी समाज के बनाए, इसलिए कि ओबीसी समाज का उत्थान करे, इसका कुछ भला करे। तो ओबीसी समाज एकजुट हो चुका है बीजेपी के लिए। जब 300 पार पिछली बार हमारी लोकसभा में सीट गई थी,
उससे पहले ओबीसी समाज ने देखा कि इकट्ठा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा और 60 के पार सीटें लेकर आई भारतीय जनता पार्टी। अब तो ये साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब लोग अपने अपने नेताओं के साथ रहता है। ओबीसी समाज का नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हम सब उसके साथ हैं। ओबीसी समाज के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सब एकजुट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ओबीसी मोर्चा की ये मीटिंग चल रही है। ख़राब मौसम के बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से है और यहाँ भी लोग जो ग्रामीण जिम्मेदार लोग हैं, जो गाँव के जिम्मेदार लोग हैं मानकपुर के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जो उसमें नेता पहुंचे हैं, जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि ओबीसी मोर्चा, भाजपा का ओबीसी मोर्चा पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आरिफ नियाजी, समाचार प्लस टीवी, रुड़की।